Sang aja Yus Songkani Nanjing Tene Lena Dafa 144 Administration Tangstok Tene Tebo Tore April 16 Dunla Pashmina March Po Tangspo Milusi Sepia Administration Tankante Waha Group Yang 144 Te Tuzane Taonok Nam Tene Healing Salang Chachejot Tene Wildlands Chachejot Tezane Mane 144 Tanga Manok Tene Ibo Tene I Ngatang Mogol Bo Genang Ne Gya Ngatang Peacefully Nok Jive Tokne Nok Tene Tebo Badnam Chochesi Tokshiang Tongduk Chia Juna Diring Lachik Thal Sonta Nok Ngatang Ika Zashat Mogol La Jukste Chang Ngatang Sujige Khar Sukpang Mazera Demonang Yampo Tene Ibo Sabotage Choches Tene U Transpo Milushe Sepia Tene Sajishik Tongduk Tene Teo Demba Mashkumes Pera Nok Tene Nye Ladakh Se Mi Thangma Junche Juna Mangpojik Tene Pashmina Marjla Shkochezla Taldik Zate Tene Rangla Garibun Tene Tite Shkoches Chonok Ngajat Sorchezla Tene Shamne Unkangun Lang Gazat Anste Doplo Tene Ken Lang Tene Police Mangpo Kalte Doplo Tene Tebastana Tene Pashmina Marsh Po Administration Cho Chukches Thong Amiruk Tene Teba Demba Ngaja Gapgal Chot Yang Tebo Tene Ngata Jiwetsula Tene Ngata Lasgul Po Transpo Militia Administration Sondushik Tongduk Tene Ngaje Yonchesane Tore Nanskun na Ngeja Chi Juapulin Limanskun Tene Changtang Ashkon Samkan Gunla Tene Ngaje Kaptak La Ngeje Nangasarin जुले नमस्कार सभी को। तो अभी हमें पता चला है कि दफ़ा 144 की घोषणा की गई है, जो कि हमें बहुत ही ओवर रिएक्शन लगता है। जैसा आप सभी को मालूम है कि पिछले 31 दिनों से यहाँ पर इतने शांति से लोग प्रार्थना सभाओं की तरह से अनशन पर बैठे रहे हैं, कहीं कोई शांति भंग होने की कोई आकांक्षा, कोई डर नहीं रहा। तो ऐसे में इस तरह के रिएक्शन देना, या तो ये नासमझी से, गलतफहमी से कोई ओवर रिएक्शन हो रहा है, या फिर हमें ये भी लगता है कि क्योंकि ये शांति से हो रहा है तो ये बहुत ही शक्तिशाली है। शांति में आप लोगों को पता है कितनी शक्ति है। तो किसी तरह से इस तरह के रुकावटों से हो सकता है, अभी हम कह रहे थे कि ये शांति भंग होने का एक मंसूबा भी हो सकता है, जिसके वजह से फिर जोर ज़बरदस्तियां हों और फिर उससे शांति भंग हो और फिर कुछ इल्ज़ाम लगाएं कि ये वायलेंस था, ऐसा था। तो ये तो सबूत है सबके नज़रों के सामने। दुनिया ने देखा है कि कितनी शांतिपूर्ण तरीके से आवाज़ तक किसी की ऊंची नहीं हुई, तो और कुछ उठाने की तो बात नहीं है। तो ये हमें बहुत दुखद लग रहा है कि ऐसे कहीं पे जहाँ पे शांति है उसमें अशांति शांति के नाम पर ना फैल जाए। और हमारी सदा से ये कोशिश थी और साफ साफ हमने कई बार कहा भी है कि इस मार्च में हम शांतिपूर्ण तरीकों से अपने चरवाहे भाई बहनों के पास उनकी हालत, जो कि बड़े बड़े परियोजनाओं के वजह से उनकी जो चरागे जा रहे हैं या अतिक्रमण के वजह से जा रहे हैं, उन पर क्या गुजर रही है वो देश और दुनिया देखे और उनको जो भी मुआवजा हो या सपोर्ट हो या संरक्षण हो वो सब दें। यही हमारी मंसूबा थी कि ये दिखाया जाए, चाहे जहां भी रोकें या न रोकें और जाने दें। इससे पता चलता है कि सरकार कितनी पारदर्शी है। हम ये कह रहे थे कि अगर वो भारत की ज़मीन पर भारत के नागरिकों को खुले छूट से, जैसा लोकतंत्र है, आज़ादी है, जाने देते हैं, तो इसका मतलब होगा कि बिल्कुल साफ है, साफ इरादे हैं, साफ दिल हैं।
तो कुछ भी छुपाने को नहीं है, जैसा है वैसा पारदर्शी देश और पारदर्शी सरकार है। मगर अगर रोकते हैं तो कहाँ रोकते हैं उससे हमें पता चलेगा कि कितना बताने को या छुपाने को है, कोई ऐसी बात है जो कि वो नहीं चाहते कि देश को, दुनिया को पता चले। तो अब ये एक तरह से एक बयान है, इस तरह से दफा 144 एकदम शांत प्रार्थना करने वालों पर अगर लगता है तो एक तरह से ये बयान है कि हम नहीं दिखा सकते हैं वास्तविक परिस्थिति हमारे चरागों की क्या है, चरवाहों की क्या है, ये सब हम नहीं दिखा सकते हैं, हम सच्चाई नहीं दिखाएंगे, हम पर्दे में रखेंगे सच्चाई। तो ये बहुत दुखद होगी ऐसा हो तो। अभी भी हम सोचते हैं कि इसमें कोई गलतफहमी है, क्योंकि केंद्र से चलता है यहाँ पर प्रशासन का भागदौड़, तो कुछ कहने में, कुछ समझने में गलतफहमियां हुई हैं, क्योंकि नहीं तो इससे बहुत बुरा एक संदेश जाएगा कि लद्दाख में बहुत कुछ छुपाने को हो। ये सरकार के लिए भी, देश के लिए भी हित में नहीं होगा, भारत के छवि के लिए भी हित में नहीं होगा। पूरी दुनिया को मालूम है कितनी शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ के लोग यहाँ पर थे, और अब अगर इनको यहीं रोक लिया जाता है तो हमारा कोई इरादा ये नहीं है कि हम उनसे टक्कर लेंगे और वायलेंस करेंगे, ये हम बोलते आए हैं। मगर जैसे रोकते हैं, जहां रोकते हैं, ये अपने आप में एक बयान बनेगी। बहरहाल जैसे शेरिंग साहब ने कहा, हम इस पे गौर करेंगे कि अगला कैसा कदम हो, मगर जो भी करेंगे शांति से करेंगे। तो अगले कल और परसों में हम लोगों को बता पाएंगे कि आगे क्या खिदमत अमली या योजना होगी, क्योंकि हमें नहीं लगता कि ऐसे एक्शन पे ऐसा रिएक्शन होना चाहिए। कोई कहीं पर मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर हुई है लगता है, तो हमें उम्मीद है कि कल तक में ये दुरुस्त होगा, और जो लद्दाख के अलग अलग हिस्सों से लोग आ रहे थे बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से जाने के लिए, उन्हें इस तरह से नहीं रोका जाएगा। देश के बहुत से हिस्सों से लोग बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से आ रहे थे मार्च के लिए, उन्हें भी ये न रोका जाए, क्योंकि शांति से कोई भी इजहार करना तो ये हमारा लोकतंत्र में एक हक है। अशांति फैलाएं तो बिल्कुल हक है प्रशासन का कि वो रोकें, मगर ऐसा कोई इंसिडेंट, कोई वाकया हुआ ही नहीं है। तो ऐसे में इस तरह के रिएक्शंस, या जिस तरह से यहाँ पर कार्यकर्ताओं को थाने में बुलाकर उन पे जबरदस्ती कहें या उनको डरा कर कि आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, आपको इन बॉन्ड्स पर साइन करना चाहिए, ये तरीके नहीं हैं शांति बनाए रखने की, जो कि बहुत बदकिस्मती होगी पूरे लद्दाख के लिए, प्रशासन के लिए, देश के लिए, कि ऐसे कोई संदेश लद्दाख से दुनिया को जाए कि यहाँ पर लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं है, शांति से कुछ इजहार करने की, प्रोटेस्ट करने की, जो हमें हकूक मिलते हैं हमारे संविधान में, वो भी छीन लिए जाएं बिना किसी ऐसे वाक़ये के जिसमें कि ये कह सकें कि यहाँ पर ये होने जा रहा है। तो ऐसे में लोग तो यही समझेंगे कि अशांति की तो कोई संभावना ही नहीं थी, तो सरकार ही कुछ छुपाने पे, कुछ दबाने पे लगी हुई है। तो ये गलत संदेश जाएगा, हमें उम्मीद है ऐसा संदेश नहीं जाने देंगे, और शांति और न्याय और नियम, लोकतंत्र बहुत जल्द बहाल किया जाएगा लद्दाख में, उम्मीद है कल तक। धन्यवाद।